हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान पे चर्चा करेंगे और उसका जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में क्वेश्चन के प्रश्नों के रूप में शेयर करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आप अगर इससे तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्या है? पॉलिटी है। ठीक है, भारत का संविधान का पार्ट 1 है, ये 1 है और इसमें और भी पार्ट आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय ए नंबर है भारतीय दंड संहिता, बी नंबर है भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान। जो भारत का संविधान है ये भारत के जितने भी भारत में प्रक्रिया होती है सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा, वो संविधान से ही होती है। ठीक है, चाहे भारतीय दंड संहिता हो या सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता, ये सब क्या है, ये भारतीय संविधान से ही प्रेरणा लेती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न होता है कि आखिर में संविधान क्या है। तो देखिए जो संविधान है उस देश का जिस देश का भी संविधान हो, उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान से ही सब काम या प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे देश में अधिकारी है या जो भी काम करेंगे वो भारतीय संविधान के नीचे ही रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए सबसे सर्वोच्च कानून कौन हो जाएगा? भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी है संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है कार्यकारी समिति। तो जो भारत का जो संविधान था ये संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। देखिए जो संविधान निर्मात्री सभा थी ये कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका गठन हुआ। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 सदस्य थे। इसके द्वारा ही नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ। 46 को होती है। ठीक है, अगर संविधान निर्मात्री सभा में सदस्यों को देखा जाए तो शुरू में 389 मेंबर होने थे। ठीक है, जिसमें क्या 296 जो थे ये क्या चुन के आने थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जो था, और 93 यानी कि 93 मेंबर थे ये क्या देसी रियासत से आने थे। ठीक है, लेकिन जब ये इतना चुन के आ गए तो बाद में देखे ना हम लोग पाकिस्तान के साथ हो गया ये सब। तो जो पाकिस्तान का जब बंटवारा और पाकिस्तान अलग होने की बात होने लगी और उसमें मुस्लिम लीग भी थी जिसमें 73 मेंबर उसके थे। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो 299 मेंबर बच जाते हैं। ठीक है, और जब अंतिम रूप से संविधान पे सिग्नेचर किया जाता है तो क्या 284 मेंबर ही उस पर सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। देखिए जो भारतीय संविधान है इसको कब अंगीकृत किया गया, ये इसमें पूछ रहा है इनेक्ट कब किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है 31 दिसंबर 1949। तो जो भारतीय संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मार्पित किया। ठीक है, देखिए जब अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन क्या होता है ना कि कुछ कानून
जो हमारे देश के लिए, इसलिए कि देखिए हमारा देश जो है उसमें दो तरह के काम हो रहे थे, एक तो संविधान निर्मात्री की और एक जो संविधान के द्वारा शासन किया जाता वो भी। तो जब संविधान निर्मात्री का जो चल रहा था कानून, तो उस टाइम अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। आज जब देश पे शासन करने के लिए संविधान का यूज किया जाता था, तो उस टाइम कौन करते थे? जीबी मालवंकर करते थे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या इसमें अपना अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ कानून जो है ना, जैसे नागरिकता, क्या नागरिकता लागू हो गया, और जो विदेशी मामला है वो भी नागरिकता, फिर चुनाव का भी जो कानून है वो लागू हो गया, फिर विदेशी मामलों का भी ऐसे ही जो जो इम्पोर्टेंट कानून थे वो सब क्या अपना लागू हो गए थे। ठीक है, और जो ये अपना संविधान के जो शेष उपबंध थे वो कब से? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए। 26 जनवरी 1950 से शेष जो बच जाते हैं जितने भी उपबंध उसमें वो आर्टिकल वो क्या 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। इसी दिन हम लोग अपने देश गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1952, सी है ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया 15 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर डी है 31 नवंबर 1949। ठीक है, तो जो भारत का संविधान था वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 नवंबर 1950 को कुछ ही उसके जो 15 आर्टिकल ही लागू हुए थे। ठीक है, जिसमें नागरिकता था, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 ये सब आर्टिकल थे। ठीक है, चुनाव आयोग का जो चुनाव का संबंधित आर्टिकल था वो था, फिर जो अपना और भी आर्टिकल था, विदेशी मामलों का भी वो आर्टिकल था, वो भी लागू हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था इस दिन? क्या बना? संविधान लागू हुआ था। इसी दिन देखिए इसमें 26 जनवरी 1950 को जो समग्र रूप से संविधान लागू हो गया। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 31 दिसंबर 1929 को जो पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था, और तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाए गए। ठीक है, तो जब मनाने का मतलब निश्चित किया गया, तो इसलिए संविधान तो हम लोग का नवंबर में ही बन के तैयार हो जा रहा है, लेकिन इसी कारण से इस जो ये दिन है इसकी महत्ता समाप्त न हो, इसका महत्व समाप्त न हो, इसलिए हम लोग क्या किए 26 जनवरी 1950 को ही अपना संविधान क्या किए लागू किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि जो संविधान का उद्घाटन है इसके लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया, क्यों? तो देखिए ऑप्शन ए दे रहा है इसको शुभ दिन माना गया। ठीक है, ऑप्शन बी दे रहा है उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और ऑप्शन सी दे रहा है कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस दिन क्या हुआ था ना कि जो कांग्रेस है 1930 में इसी दिन क्या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वाधीनता दिवस के रूप में भारत में मनाने का निश्चय किया गया था, और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, तो इसी कारण से इस दिन का जो महत्व है समाप्त न हो, इसलिए इसी दिन क्या हुआ 26 जनवरी को का ही दिन चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 25 जून, सी 15 अगस्त, डी 26 नवंबर। देखिए जो भारत में संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? 26 नवंबर को।
देखिए जो हमारा संविधान में जो कुछ पार्ट है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ही जो 15 आर्टिकल है 1949 को 15 आर्टिकल क्या लागू हो गए थे, ठीक है। तो इसी दिन को जब हम लोग जो लागू होने के कारण ही जब 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई, किसके 125वीं जयंती थी, किसकी, तो वो डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पे क्या 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का घोषणा किया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। देखिए ऑप्शन ए है कि दिल्ली से, बी श्रीनगर से, सी अजमेर से, डी देहरादून से, ठीक है। देखिए जो भारत का संविधान है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये देहरादून से हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है कि ये देहरादून से हुआ था, ठीक है। और जो हमारे भारत के संविधान है इसे प्रकाशित करने में 5 वर्ष लग गए थे, 5 वर्ष बाद ही ये अपना जो संविधान है वो प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, ये मूल संविधान से मतलब प्रकाशित जो किया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो मूल संविधान है मतलब हम लोग का है ना, ये हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है। और कौन लिखे थे, प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, प्रेम बिहारी, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रैजादा हाथ से जो लिखे थे, ये बहुत ही सुंदर राइटिंग में। और ये जो हमारा संसद भवन है उसके पुस्तकालय में, संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम गैस संदूक में, हीलियम के से भरे संदूक में संरक्षित रखा गया है। जो हमारा संविधान है हीलियम से भरे संदूक में संरक्षित रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। तो मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। ऑप्शन ए है 40,000, बी है 60,000, सी है 80,000, डी है 1,20,000, ठीक है। देखिए जो मूल संविधान है वो 80,000 शब्दों से बना है, 80,000 वर्ड से बना है, ठीक है। जिसमें देखिए मूल संविधान में क्या था, कितने आर्टिकल कितने थे, आर्टिकल 395, ठीक है। और अनुसूचियां कितनी थी 8, ठीक है। और भाग कितने थे 22, ठीक है। तो जो मूल संविधान है कितने 80,000 वर्ड से शब्दों से बना है, जिसमें आर्टिकल 395 थे अनुच्छेद, फिर अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां 8 थी और ये कितने भाग में था 22 भाग में था, ठीक है। अब देखिए जो आज का हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लगभग ऐसे 2016 में आया था इसका डेटा, तो 1,17,900 समथिंग था, ठीक है, 1,17,900 कुछ था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखें तो लगभग 1,20,000 के लगभग इसमें क्या शब्द हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज की अनुसूचियों में कितने आर्टिकल है, तो इसमें आर्टिकल कितने हैं, अगर आप आज देखेंगे तो आर्टिकल लगभग 448, ठीक है, 448 क्या आर्टिकल है। और भाग कितने हो जाएंगे, जो भाग है इसके कितने हो जाएंगे, लगभग आपका भाग 25 हो जाएगा। और कितने अनुसूचियां है, तो अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियां ये 12 हो गई है, ठीक है। मूल संविधान में कितने थे, देखिए ध्यान में रखने वाली ये बात है कि मूल संविधान पूछे तो 8 अनुसूचियां है, आज के संविधान में 12 अनुसूचियां है, ये सब काउंटिंग में है, ठीक है। 448 जो है काउंटिंग में, जैसे आप लोग मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, क्या है आर्टिकल 51 है ना, ए आर्टिकल 51 है, ठीक है। या आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या 301 के तहत, आर्टिकल 301 के तहत रख दिया गया है। तो ये क्या है, जो जिसमें भी ABCD आपको दिखे ये क्या है, ये बाद में जोड़ा गया आर्टिकल है, ठीक है। ABCD जिस भी अपने लग जाए आर्टिकल में वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल संविधान में वो नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए ऑप्शन नंबर ए रूस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी भारत। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, डी भारत।
भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का क्या अलिखित है, मतलब उसका लिखा नहीं गया है, ठीक है। अमेरिका का सबसे पहला संविधान है, ठीक है। और आपातकाल जो है रूस के से लिया गया, ठीक है। अब देखिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। जो भारत के संविधान में है कितने हैं आर्टिकल, कितने हैं मूल संविधान में 395 अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, जबकि भाग 22 थे, 22 थे। जबकि आज क्या है, आज के संविधान में क्या है, आर्टिकल कितने हैं आज के संविधान में 448 काउंटिंग में। आर्टिकल वो वैसे नहीं, आर्टिकल 1 2 देखिएगा 395 ही है, लेकिन काउंटिंग में 448 हो गए हैं। और भाग कितने हो गए हैं 25, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी हैं 12 है अनुसूचियाँ, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी हैं 12 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए संविधान की संकल्पना का उद्भव मतलब कि सबसे पहले संविधान कहाँ बना था, ठीक है। तो कहाँ बना था, ऑप्शन ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी जापान, ठीक है, डी जापान। तो जो संविधान की संकल्पना सबसे पहले कहाँ हुई थी, अमेरिका में। ये कब हुई थी, 21 जून 1788 को, ठीक है। 21 जून 1788 को अमेरिका में इसकी संकल्पना की गई थी, ठीक है। देखिए जो किसी भी देश का जो संविधान होता है उसकी राजनीतिक व्यवस्था का क्या यह बुनियादी संरचना तैयार करता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या जनता पे शासन किया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा। और ठीक है, जो ये हम लोग देखेंगे तो अमेरिका से ही संविधान में जो सम्मिलित अधिकार पत्र है ना, बिल ऑफ राइट्स, जो मूल अधिकार हुआ है ये भी अमेरिका से ही लिया गया था, ठीक है। और भी कुछ लिए गए थे अमेरिका से। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, जो भारत का हम लोग का मूल संविधान है वो कहाँ संरक्षित है, मतलब कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ रखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में नहीं रखा हुआ है। प्रधानमंत्री निवास में भी नहीं रखा है। तो कहाँ रखा गया, भारत संसद भवन में रखा गया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ संसद भवन में रखा गया है। और यह क्या है, इसको किसने लिखा था, क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि हैंड राइटिंग से, हाथ से लिखा हुआ है, हैंड रिटेन वाला संविधान है, ठीक है। कौन लिखे थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या है, भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखे हैं, ठीक है। और इसको कहाँ प्रकाशित कहाँ से हुआ था, तो देहरादून से हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, देहरादून से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, देहरादून से। कितने वर्ड में है मूल संविधान, तो ये 80,000 वर्ड में मूल संविधान है, जबकि आज का लगभग 1,20,000 में है, ठीक है, 1,20,000 में वर्ड में है आज का संविधान, ठीक है। और इसको ऐसे रखा गया है, तो हीलियम से भरे संदूक में रखा गया है ताकि ये खराब ना हो। किसे, हीलियम से भरे यह संदूक में रखा गया है ताकि यह जो हमारा संविधान है का जो पेज है वो खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसीलिए इसको संरक्षित करके कहाँ रखा गया, संसद भवन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए हिंदी और अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर बी केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी और उर्दू में, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू में, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति है वो जो हमारे संविधान है उसको किस भाषा में लिखा है, तो वह केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा है, ठीक है। जो क्या है, केवल इंग्लिश भाषा में ये संविधान क्या है लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए जो प्रारूप समिति थी एक भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है। और ये कब गठन हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947
1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इस समिति के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था किसमें? केवल इंग्लिश में। अब बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, ठीक है। क्या? अंग्रेजी में केवल इसको जो तैयार किया गया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है जो चक्र है, 3 कलर है ना उसमें, तो जो बीच में नीला रंग का चक्र है ये क्या निरूपित करता है? ठीक है, तो क्या निरूपित करता है? तो यह जो चक्र है ये निरूपित करता है कि ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या? गति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सत्य, ऑप्शन नंबर सी विकास, ऑप्शन नंबर डी भविष्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? सत्य। जो हमारे जो चक्र है वो क्या? सत्य को निरूपित करता है। देखिए जो हमारे चक्र है इसकी जो रेशियो है क्या है? 3.2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा? 3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। इसमें ये तो जानते ही हैं हम लोग कि नहीं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और इसमें 3 पट्टियां है, ठीक है। ऊपर में कौन सा कलर होता है? केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा होता है। और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसी में क्या होता है? चक्र है, ठीक है, नीले रंग से। ध्वज की चौड़ाई लंबाई आप लोग को पता ही है, क्या बताए हम? 3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। इसका डिजाइन जो तैयार किया था कौन? पिंगली वेंकैया। और यह देखिए इसका ये जो है ना, इसमें कितने तिलिया है ये भी पूछता है। तो कितने हैं? 24 तिलिया है, ठीक है, 24 तिलिया है। और राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को कब अपनाया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के जो वो है अपनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र में कितनी तिलिया है? जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज है, सॉरी ये ऑप्शन 24 कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 16, सी है 8 और डी है 24। तो क्या होगा? मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ही आप लोगों को कितने हैं? 24 है। कितनी तिलिया है? 24। तो पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था 22 जुलाई 1947 को, क्या इसको अपनाया गया था, ठीक है। और इसका रेशियो क्या होता है? 3:2 के रेशियो में होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? देखिए जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए आर.के. षणमुखम चेट्टी, बी लियाकत अली खान, सी जान मथाई, डी सत्यनारायण सिन्हा। तो जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो कौन थे? आर.के. षणमुखम। कौन थे? आर.के. षणमुखम थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री, ठीक है। देखिए और जो जान मथाई थे ये क्या है? ये रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम, क्या? रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। और जो और जो लियाकत अली खान थे जो, तो ये क्या थे? ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसमें क्या इनको वित्त मंत्री किया था? अंतरिम मंत्रिमंडल में, याद रखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल में इनको वित्त मंत्री किया गया था, ठीक है। और अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? देखिए मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था, इनेक्ट किया गया था, ठीक है। मतलब आंशिक रूप से लागू, कुछ आर्टिकल जैसे कि 15 आर्टिकल हो गए वो लागू किए गए थे। कब?
26 नवंबर 1949 को, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से, जैसे नागरिकता हो गए, विदेशी मामलों का जो हो गया मंत्रालय, वो ये सब, चुनाव हो गया, ठीक है, अंतरिम संसद हो गया, ऐसे क्या कुछ कानून लागू कर दिए गए थे, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि अनुच्छेद 388, बी में दिया है अनुच्छेद 390, सी में दिया गया है अनुच्छेद 387, डी में दिया गया है अनुच्छेद 386। तो इसमें कौन होंगे जो उस टाइम लागू हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, अनुच्छेद 388 जो है ये क्या उस टाइम लागू हुए थे, ठीक है। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। अंतरिम रूप में संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के कौन अध्यक्ष किए थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या उस पर अपना सिग्नेचर किए थे। अब देखिए इस दिन कितने आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए थे? तो लगभग नागरिकता से हो गए, तो नागरिकता में 5, 6, 7, 8, 9 और फिर अपना 60, 324 चुनाव, ठीक है। फिर 367 भी लागू हुए थे और 388 भी और 391 भी हुए थे, 392 भी और 393 भी, और भी कुछ लागू हुए थे। और 394 भी, देखिए 394 नहीं देता है बुक में, ज़्यादातर बुकों में, लेकिन 394 भी लागू हुए। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि जो ये आर्टिकल लागू हुए हैं ये 394 में ही तो दे रखा है। 394 में ही दिया हो तो 394 भी तो उस दिन लागू हुआ है, ये भी एक रीजन था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो जो भारत है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ऑप्शन ए हो गया 26 जनवरी 1949, बी हो गया 26 नवंबर 1951, सी हो गया 26 नवंबर 1930, डी हो गया 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो जो भारत का संविधान है ये कब 26 नवंबर 1949 से कुछ लागू हो गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस दिन क्या कुछ संविधान लागू हो गए थे, जिसमें प्रस्तावना सहित कुछ अनुच्छेद उसी दिन अधिनियमित किए गए थे, ठीक है। प्रस्तावना भी उसी दिन हम लोग का क्या हुआ था? अधिनियमित हो गया था। अगर देखा जाए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहा जाता है, तो देखिए स्वयं भारतीय जनता ने अपने ऊपर शासन करने के लिए क्या अधिनियमित किया था, इसलिए इसको क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहेंगे, ठीक है। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? हम अपना निर्णय खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अपना निर्णय खुद से कर सकते हैं, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बोलेंगे, ठीक है। हमारा देश जो है 26 नवंबर 1949 से ही अपना निर्णय विदेशी जो मामले थे उसको लागू करने के साथ ही क्या हुआ? वो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका, बी हो जाएगा ब्रिटेन, सी हो जाएगा पाकिस्तान, डी होगा भारत। तो भारत का लिखित संविधान है, हम लोग जानते ही हैं कि 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियाँ आज है। पहले मूल में 395, आज भी आर्टिकल 395 ही है, लेकिन काउंटिंग में 448। आपको जब भी देगा तो बोलेगा कि गिनती में कितने आर्टिकल है, तो 448 लगभग है, ठीक है। और 12 अनुसूचियाँ है, ठीक है, और 22 भाग है। अकाउंटिंग में कितने हैं? 25 है, ठीक है। तो भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का भी लिखित संविधान है, क्योंकि जो हम लोग अमेरिका का देखे क्या 1988 में 1788 में देखे थे हम लोग कि 1788 में क्या अमेरिका का जो संविधान है वो बना था, ठीक है। अब 21 जून 1788 अमेरिका का 21 जून 1788 में बन के 1788, ठीक है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, जो ब्रिटेन है इसका लिखा हुआ संविधान नहीं है, ठीक है। देखिए जो ब्रिटेन में शासन होता है ना, तो जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के, वही लोग जो संविधान में कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होगा वही लोग क्या तय कर देते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में
जो चुन के जाते हैं, ठीक है, कोई वहाँ पर पुस्तक मुद्रित नहीं है। जो संसदीय परंपरा में उत्पन्न नियमों एवं कानूनों की शासन का आधार रूप में स्वीकार किया जाता है। जो भी नियम और कानून है क्या, उसको स्वीकार किया जाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्थानीय सरकार, बी होगा केंद्रीय सरकार, सी प्रांतीय सरकार या डी पंचायत। देखिए जो एकात्मक सरकार है इसमें सभी शक्तियाँ किसमें होती है? तो ये केंद्र सरकार में होती है, ठीक है। स्थानीय सरकार में भी नहीं। स्थानीय सरकार कैसे अपना जो शासन करता है, ये ऊपर से केंद्र के तरफ से या राज्य के तरफ से जो भी उसको मिलेंगे अधिकार या जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो क्या, वो उसके अनुसार ही शासन करेंगे। प्रांतीय सरकार में वही होता है जो केंद्रीय सरकार आपको बोलेगी वहीं आपको करना है, ठीक है। सुपीरियर केंद्रीय सरकार उसमें भी होती है। पंचायत में भी वैसे ही होता है। पंचायत का देखे ही है, केंद्र का अलग होता है, फिर केंद्र हो गया, फिर राज्य हो गया, तब ना आएगा पंचायत, जिला हो गया, प्रखंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, केंद्रीय सरकार आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए एक एकात्मक सरकार होता है, एक संघात्मक सरकार होता है, ठीक है। संघात्मक क्या, जहाँ राज्य और केंद्र मिलके काम करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए आज का अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, ए संसदीय सरकार, बी अध्यक्षीय सरकार, सी संघीय सरकार और डी एकात्मक सरकार। तो देखिए एकात्मक सरकार में तो होगा ही नहीं, इसमें द्विसदनीय है। संसदीय सरकार में भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि एकात्मक हो तो वहाँ संसद ना हो, ठीक है, संसद होगा ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। अध्यक्षीय सरकार ब्रिटेन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, संघीय सरकार, आंसर क्या होगा, संघीय सरकार। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किसमें होता है? संघीय सरकार, जिसमें राज्य और केंद्र और राज्य दोनों शासन करते हैं, केंद्र एवं राज्य, ठीक है। केंद्र के लिए अपना केंद्र सूची होता है, राज्य के लिए राज्य सूची होता है, और जो दोनों के लिए हो गया सूची वो क्या हो गया, मिला के जो जिसमें हो वो समवर्ती सूची, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।